16 के देवी तथा आसुरी स्वभाव से यह प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभयं सत्त्वं श्रुतिर् ज्ञान योग व्यवस्थितः ज्ञानदानं तमश्च व्यग्रश्च स्वबुद्ध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्यागः शान्तिर्दैर्घ्यम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दमं ह्रीर्चापलं तेज क्षमा धृतिः शौचमद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीं विजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्म ज्ञान का अनुशीलन तथा दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायण, वेदाध्यापन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिन्द्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीव पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से उत्पन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य हैं। वर्णाश्रम के अनुसार इसका आचरण होना चाहिए। यह है कि भौतिक परिस्थितियाँ सोचनीय हो। यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हे वृथापुत्र अर्जुन, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले गुण होते हैं। तो तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन किया गया है जो राजभोग करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्म विद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं। भले ही वे सिद्धांतों का पालन न करते हों, बल्कि किसी शिक्षा का, प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं, मतलब घमंड करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं। भले ही वे सम्मान के योग्य नहीं होते हैं, वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छानुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माता के गर्भ में होते हैं, और जो वे बढ़ते हैं त्यों वे अशुभ गुण प्रकट होते हैं। देवी संपद्विमोक्षाय निबंधाय सुरेमता मां सृचः संपदं देवी मभिजातो असि पांडवः। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतएव वह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठ, प्रतिष्ठा, निष्ठुरता के अधीन होकर। वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी। अतएव
अर्जुन के लिए शोक संताप करने का कोई कारण नहीं था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है। जय श्री राधे राधे।